Welcome to my channel. भारतवासियों, आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मेरा सेशन नाग पंचमी पर्व को समर्पित है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का बहुत महत्व होता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले पंचमी पर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस पावन पर्व के दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागों को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। नाग भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। सावन माह में भगवान शिव को जो भी पूजा समर्पित करते हैं उस दिन नाग देवता का भी पूजा की जाती है। इससे भगवान शिव स्वयं प्रसन्न होते हैं। पंचमी पर बहुत सारे कहानी या कथाएं आपको मिलेगी। आज मैं इसमें से कुछ कथाएं प्रस्तुत करूंगा। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित का पुत्र जन्माजय ने सर्प से बदला लेने और नाग वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ रखा था। उन्होंने राजा परीक्षित का मृत्यु उसने इस यज्ञ इसलिए रखा था क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित का मृत्यु तक्षक नामक सर्प काटने से हुई थी और इस यज्ञ के सहारे जन्माजय सर्पों से बदला लेना चाहते थे। इस यज्ञ को आस्तिक मुनि ने रोका था। उन्होंने सावन की पंचमी के दिन सांपों को जलने से बचाया था और उनके जलते हुए नागों के शरीर पे दूध का एक धारा डालकर शीतलता प्रदान की थी। उसी समय नागों को आस्तिक मुनि ने कहा कि पंचमी के दिन जो भी नागों का पूजा करेगा उसे कभी नाग दंश का भय नहीं रहेगा। इसके बाद नाग पंचमी मनाए जाने लगी। ऋषि आस्तिक मुनि ने जिस दिन नागों को बचाया उस दिन श्रावण मास के पंचमी की तिथि थी और उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। नाग पंचमी पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर एक और कथा प्रस्तुत है। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के एक बेटी और दो बेटे थे। किसान बहुत ही मेहनती था और अपने परिवार का पालन पोषण के लिए वह खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते समय किसान ने गलती से नागिन के अंडों को कुचल दिया। सभी अंडे नष्ट हो गए। उस समय नागिन खेत में नहीं थी। जब वह लौटी तो बहुत गुस्सा हो गई और उसने किसान से बदला लेने को ठानी। नागिन कुछ ही समय बाद किसानों के दोनों बेटे को डस लिया जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। नागिन किसान के बेटी को भी डसना चाहती थी लेकिन उस समय वह घर पर नहीं थी। अगले दिन फिर किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई क्योंकि किसान की बेटी नागिन के सामने दूध और प्रसाद रखा हुआ था और नागिन से माफी मांग रही थी। किसान की बेटी की रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल की पंचमी को हुई थी। यही कारण इस दिन नागों का पूजा की जाती है। नाग पंचमी पर एक और कथा प्रचलित है। इस कथा में एक बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक सेठ रहा करता था जिसके 7 बेटे थे। सातों बेटे की शादी हो चुकी थी और सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर के सभी बहुओं को लेकर मिट्टी लाने गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सर्प दिखा जिसे वो खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोका और कहा कि इसमें इस सांप का कोई पाप नहीं, इसे छोड़ दो। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं अपने घर को वापस आ गई और काम में व्यस्त हो गई। छोटी बहू भी सांप से किया हुआ वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार करने लगा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया हुआ वादा याद आया तो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उससे क्षमा मांगी और बोली, भैया मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई, आप मुझे क्षमा कीजिए। सांप ने कहा, तुमने मुझे भाई बोला है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूं, जो मांगना है मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा, मेरा कोई भाई नहीं, आज से आप ही मेरे भाई हो। कुछ दिन बाद सांप मनुष्य का रूप धारण करके अपनी बहन को लेने आया।
उस पर विश्वास करके घर वाले ने छोटी बहू को उनके साथ जाने दिया। सांप छोटी बहू को लेकर अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता था। सांप का घर में इतना सारा धन देखकर छोटी बहू हैरान थी। थोड़ी देर रहने के बाद सांप ने अपनी माँ से कहा कि अभी बहन का घर जाने का समय आ गया है। और घर से विदा करते समय सांप और उसके परिवार को ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से भर दिया। जब छोटी बहू घर लौटी तब उसके घर को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या करने लगी और गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से बना हुआ हार दिया था। पूरे राज्य में भाई के द्वारा दिया हुआ हार का चर्चा होने लगी। जब रानी को पता चला तो उसने हार मंगवा कर उसे यूज कर किया। इस बात पर छोटी बहू बहुत नाराज हुई। उसने अपने भाई अर्थात सांप को बुलाकर सारी बातें बता दी। छोटी बहू ने अपने भाई से आग्रह किया कि हे भाई, कुछ ऐसा करो जिससे यह हार छोटी बहू के गले में तो हार बन जाए और अन्य कोई जो जबरदस्ती से उसे धारण करे उसके गले में वह सांप बन जाए। बहन की बात सुनकर भाई ने ऐसा ही किया। जब रानी ने यह हार छोटी बहू से छीनकर अपने गले में धारण किया तो हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी के चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को अपने राजमहल में लाने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने पकड़कर छोटी बहू को राजा के दरबार में हाजिर किया तो उसने राजा को बताया कि जब वह यह हार अपने गले में पहनेगी तो वह हार ही रहेगी, लेकिन जब कोई जबरदस्ती इस हार को छीन कर अपने गले में पहनेगा तो वह सर्प बन जाएगा। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के कहा। छोटी बहू गले में जाते ही जो सांप होता है हार में बदल गई। राजा ने यह चमत्कार देखकर बहुत खुश हुआ और उसको धन दौलत देकर भेज दिया। छोटी बहू के धन दौलत लेकर जब घर पहुंची तो यह देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी। वे छोटी बहू के पति के कान भरने लगे। सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी अर्थात छोटी बहू को जब धन, गहने और कपड़े के बारे में पूछा तो छोटी बहू सांप को याद करने लगी। सांप उसके सामने प्रकट हुआ और सांप ने अपनी बहन के पति अर्थात छोटी बहू के पति से कहा कि उसके बहन पर शक न करे, वह उसकी बहन है और जो भी कुछ उसको दिया है सांप ने दिया है। सांप को देखकर छोटी बहू के पति बहुत खुश हुआ और सांप की सेवा करने लगे। इसी दिन से महिलाएं सांप को अपना भाई मानकर उसकी विधि अनुसार पूजा करते हैं। हिंदू संस्कृति ने पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत करती है और कोयले के दर्शन हो अथवा उसके स्वर कान पे पड़े तभी भोजन करती है। यह एक ऐसा हमारे संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है जिसमें गाय, बैल सबकी पूजा की जाती है। वृक्षों की पूजा की जाती है। वट सावित्री के दिन बरगद की पूजा की जाती है और नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की जाती है। इसी प्रकार हमारी संस्कृति की विशेषता हमें आत्मीय आनंद प्राप्त करने देती है और यही विशिष्टता के कारण हिंदू धर्म बहुत विशिष्ट है। नाग पंचमी सावधानी से मनाएं, नावों के साथ छेड़खानी न करें। हमारी संस्कृति का सुंदरता यही है कि सभी जीवों को अपने साथ रहन सहन में स्थान दिया गया है। उन्हें देवतुल्य मानकर पूजा भी किया गया है। अगर आपको नाग पंचमी की ये कथाएं अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय पे आपको अन्य रोचक कथाओं का नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।